विदेशी बहू देसी अदाएं। जहां हमारे देश में पापा की परियां संस्कार भूल रही हैं, ऐसे में कोई बेटा अमेरिकन बहू ले आए तो क्या होगा? देखिए जरा। बेटा, अपने देश में लड़कियां खत्म हो गई थी क्या, जो तू एक विदेशी लड़की को ब्याह कर घर ले आया? अरे साड़ी भी पहनी है तो लग रहा है जैसे सत्यम शिवम सुंदरम की जिन्नत मान हो। माँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे लीजा पसंद है। लीजा सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की है। और आप नहीं जानती, लीजा को हिंदी बोली भी आती है। अरे माँ, उसने तो हमारी संस्कृति में पीएचडी की है। मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं इस फिरंगी बहू को नहीं अपना सकती, चाहे ये पीएचडी करे या बीएचडी। हाँ, लेकिन मम्मी जी, क्यों? आप जैसा चाहती हैं मैं वैसे करूँगी। आपको कभी निराश नहीं करूँगी। मुझे सारे वेदों का भी ज्ञान है। आप कहें तो 2-4 चौपाई सुनाऊं रामचरितमानस की। अरे नहीं, वो तो माँ को भी नहीं आती है। खैर, अब माँ देखो ना, वो खुद कह रही है, मान जाओ ना। अरे वेदों से नहीं, संस्कारों से जिंदगी चलती है। तुझे देखकर तो अपनी सी फीलिंग भी नहीं आती। इतना गोरा भी कौन होता है? मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं धूप में बैठकर टैन हो जाऊंगी। मुझे राहुल ने बहुत सी चीजें बताई हैं और बाकी कुछ मैं आपसे सीख लूंगी। सास फिर मन में सोचती है, लगता है ये ऐसे नहीं जाएगी, मुझे कुछ और सोचना होगा। अगले दिन सास अपनी पसंद की लड़की दिव्या को घर ले आती है। तुमको सब याद है ना, मैंने जो भी कहा था? देखो, बस इस विदेशी को मेरे बेटे के दिल से निकाल दो, बाकी मैं तेरी शादी अपने बेटे से करवा दूंगी, ये वादा करती हूँ। ओहो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लड़की पटाने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। बहुत बढ़िया। देखो, तुम हमारे साथ ही रहोगी और तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि वो फिरंगी खुद ब खुद मेरे बेटे को छोड़ के चली जाए, ठीक है? हाँ आंटी जी, मैं समझ गई। बस आप देखती जाइए किस तरह मैं इस फिरंगी बहू को आपके घर से और आपके बेटे से अलग करती हूँ। फिर तो इस बंगले की मालकिन मैं और वो चाबी का गुच्छा भी जो आपकी कमर में सजा है वो मेरा। अगले दिन, माँ, आपने बताया नहीं दिव्या यहाँ क्यों आई है? मेरी बीवी को शायद उसका यहाँ रहना ठीक ना लगे। वैसे तो उसने कुछ बोला नहीं है। बेटा, तुम तो जानते ही हो, दिव्या की माँ और मैं स्कूल में अच्छे दोस्त थे और दिव्या इसी शहर में नौकरी कर रही है। वो इस शहर में नहीं है, उसे कुछ पता नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ रहेगी तो उसे अपने घर की याद भी नहीं आएगी और अकेलापन भी महसूस नहीं करेगी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया मम्मी जी। ये तो हमारे देश की संस्कृति है, वासुदेव कुटुंब। क्या है ये? अरे ये तो मैंने कभी नहीं सुना। क्या बके जा रही है ये? अच्छा माँ, मैं काम पर निकलता हूँ। आराम से जाना और लंच खाना नहीं भूलना। माँ जी, आप मुझे बता दीजिए आज खाने में क्या क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। बहू, तुझे खाना बनाना आता भी है या फिर ऐसे ही अपनी बातों से बेवकूफ बनाती है? दिव्या से सीख खाना कैसे बनाते हैं। माँ जी, इंटरनेट से मैंने काफी कुछ बनाना सीख लिया है, बाकी मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अरे मुझे तो आटा गूंथना भी नहीं आता आंटी जी। ना, मुझे सब आता है। मिस्सी रोटी, सादी रोटी, तंदूरी, तवा। अरे बस। शाम को, दिव्या बेटा, तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? कहीं जाना है क्या? वैसे जच रहा है ये टी शर्ट का रंग। कहीं पार्टी में जा रही हो क्या? वैसे माँ, आपको कब से ऐसे कपड़े पसंद आने लगे? नहीं, बस ऐसे ही। क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? अरे विदेशों में तो सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। हाँ, पहनती तो है, लेकिन कहीं पार्टीज में जाने के लिए घर पे हम भी सिंपल और कंफर्टेबल कपड़े ही पहनते हैं, जैसे पजामा। थोड़ी देर बाद सास दिया को साइड में खींच कर ले जाती है। मैंने तुमको उस फिरंगी को बाहर निकलवाने के लिए बोला है ना कि उसकी तरह तू अपना रूप बना ले। आंटी जी, इस घर से बाहर निकलने के लिए इसको राहुल से दूर करना होगा, और ये राहुल से तभी दूर होगी ना जब राहुल मुझे पसंद करेगा।
और आपने तो देखा ही है, राहुल इस फिरंगी जैसे कपड़ों वाली लड़की को पसंद करता है, तो मैंने राहुल को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे कपड़े पहने। आंटी समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? अरे तुझे जो करना है वो कर, बस इस फिरंगी को मेरे घर और बेटे से दूर कर दे। और मेरी बहू को देख कैसे साड़ी पहनकर जच रही है। तूने तो उल्टा घर के संस्कार बिगाड़ने वाले कपड़े पहने हैं। अगले दिन घर पर कुछ मेहमान आते हैं। अरे तुम अपनी बहू से कब मिलवाओगी मुझे? अब तो रहा नहीं जाता। हाँ भाभी, मैंने सुना है वो विदेशी है और बहुत सुंदर भी। हम भी देखना चाहते हैं ऐसी कौन सी लड़की है जिस पर हमारे राहुल का दिल आया है। लीजा आती है और मेहमानों को पैर छूकर प्रणाम करती है। लड़की तो बहुत सुंदर है, संस्कार भी अच्छे लग रहे हैं। भले ही विदेशी हो, लेकिन इसके संस्कार और देश एकदम देशी है, तभी तो राहुल को ये इतनी पसंद आई होगी। धन्यवाद चाची जी, बुआ जी, मुझे भी आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे तुमको तो हमारी भाषा बोलनी भी आती है। हाँ, वो भी बहुत अच्छे से। जीती रहे बेटा, हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। दीदी इससे मिलो, ये है दिव्या, मेरे दोस्त की बेटी। हेलो आंटी जी। कैसी लड़की है जिसको ये नहीं पता कि अपने से बड़ों को पैर छूकर नमस्ते करते हैं। अरे आप ये सब छोड़िए ना, आपको पता है आज का सारा खाना दिव्या ने बनाया है, चलिए खाते हैं। खाना तो हम खा लेंगे, लेकिन दिव्या तूने ये क्या बनाया है? वही तो, ये नूडल्स, टिक्की, ब्रेड पकोड़े, ये सब तो वैसा खाना है जो हम जैसे बूढ़े लोगों को ज्यादा सूट भी नहीं करता। ये सब क्या बनाया है तुमने? ये कोई पार्टी नहीं है जो तुमने ऐसा खाना बनाया। ये अपने परिवार वाले हैं जिनको मैंने खुद खाने पे बुलाया है। तुमने तो मेरी नाक कटवा कर रख दी। माँ जी, बुआ और काकी जी, मुझे लगा ही था शायद ये आपको खाना पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले से दूसरा खाना बना कर रखा था। अब सभी रुकिए, मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। बहू खाना लेकर आती है और सब खुश हो जाते हैं और बड़े चाव से खाना खा के चले जाते हैं। मैंने तुम्हें इधर बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती होते होते रह गई। वो तो शुक्र है उस फिरंगी बहू का कि उसने सब संभाल लिया। आंटी जी, मैंने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया, मुझे लगा सब खुश हो जाएंगे, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया जी। अब मुझे लगता है ये सब ना उस फिरंगी लड़की की वजह से हुआ है। क्यों? उसने तो तुम्हें ये सब बनाने के लिए नहीं बोला था, नहीं ना? तो ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। जो लड़की 2-4 मेहमानों को नहीं संभाल पाई, कल को वो घर कैसे संभालेगी? तुम पर मैंने इतना भरोसा किया, पर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया और आज इसने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। वो फिरंगी होने के बावजूद सारे काम बखूबी करती है और तुम यहाँ की हो लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता। अंत में सास अपनी अमेरिकन बहू को अपना लेती है।